वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे बिरजा मातु पितु जिहि कैसे बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुरसरि तीर आपु तब जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न के वटुआना कही तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहू सब कहाँ मानुष करणी मोरी कछु आहाँ। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान दिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूली लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य ने बना देने वाली कोई जोड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन ते ना काठ कठिन आई तरनी उमनी घरिनी होई जाई बाट पर ई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ के पत्थर से कठोर क्यों तो होता नहीं मुनि। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं उलट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कामना कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालु सबहु परिवारु नहीं जानऊ कुछ और गबाहू जो प्रभु पार वसिगा चाहूं मोहि पद पदमु पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाव नाव न था तारे चाहो महीन मोही राम रहाई आन दशरथ सपत सब साची कहो बर तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पाखेरो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपके कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आप दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसी के नाथ, हे सुध कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बेन प्रेम लपटे अपटे पे वैसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तने सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भा
दशरथ अजर बिहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटे पटे वचन सुनकर कर्णाधाम श्री रामचंद्र जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाई पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे मेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देरी हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नव भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जुग किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार इनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 वही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट के अनिहोर कर रहे हैं। पद नख खरी देव सरिहर सुनी प्रभु वचन मोहमति कर केवट राम राजाय सुपावा, पानी कठवता भर लिया। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि हे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट के निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर रखो के देखते ही उनके पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे इनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कौटुकता में भरकर जल ले आया। अति आनंदियों मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। परशि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग गर्भ है। भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर से हारने लगे और कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। हारे जलुपान करे आपू सहित परिवार, पितृ पाव करे प्रभु ही मुनि, मुदित गयो ले पार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक के को पीकर और पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी से पार ले गया। उतर ही ठाड़ भय सुर शरीरे सिय राम गुहु लखन समेता, केवट उत्तरी दंडवत की
कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से पार उतर कर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए ही की सिए जाननी हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। केहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी इन्हें आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतारी लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में की मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कुछ नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो फिर साधु में सिर धरी ले बाम। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगी। बहुत कठिन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणा तनय, भगति विमल बरु दी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।